हाँ, बढ़िया, बेस्ट विशेस। सर जी आवाज थैंक यू आशु कैसी आ सर। रही है? लेट्स मूव टू दी बहुत सेशन बढ़िया अहेड। बताया पता नहीं, हमने सर। शायद थैंक यू सो मच सर। तुमको अनम्यूट किया हुआ है तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, आई डोंट नो। अभी ठीक कर दिया सर, अभी ठीक कर दिया सर। ठीक है सर, ईशान सर बस मुझे कंफर्म कर दो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर सर। लेट्स गो अहेड विद द टुडेस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू एवरीवन। आज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एटीसी, अटेंडेंस, टोकन, कन्वर्जन। और एटीसी जो है हमारी एफिशिएंसी का हिस्सा है। बता ना, लेफ्ट साइड में एलटीसी, राइट साइड में एटीसी। तो एलटीसी हमने कवर किया कल तक, आज एटीसी है। एटीसी का ए अटेंडेंस पे फोकस करेंगे सिर्फ, कि अगर आपको अपनी अटेंडेंस को बढ़ाना है तो कैसे कैसे करके किन बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, या क्या काम कैसे करना रहेगा। ठीक है, अटेंडेंस। उसके बाद हम अगला चीज अगले 2 दिनों में देखेंगे। और आज आपने 2 चीजें सीखी है। एक तो डिस्ट्रैक्शन, मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, किसी को भी माने आप अपनी लाइफ में, है ना। मैं तो उस हर व्यक्ति को मान लेता हूँ जो जो मेरे को गाइड करता है ना। अब देखो ईशान सर ने कितना अच्छा बताया यहाँ पर गोल्ड के लिए कुछ ऐसी इंसाइट जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, गोल को फोकस होकर रहना है। अब सिंपल एक ही चीज, मिल्खा सिंह मूवी सबने देखी है, जो एग्जांपल अभी दिखाया सर ने, वाकई में इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। सिर्फ मिल्क मिलेगा, एग ज्यादा मिलेगा, इसके लिए दौड़ लगा दी थी, है ना। तो सिंपल इज दैट आपको भी कमीशन मिलेगा, 33.33 मिलेगा, ये ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो फोकस रखना है भाई साहब, इतना मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अगर ये फुल विंडो हो जाता है तो मुझे बताइएगा कि ये फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ ठीक हाँ, है सर। परफेक्ट, गो अच्छा, अहेड। एटीसी का अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस के लिए अगर आपको बढ़ाना है तो पहले तो कुछ चीजें याद तो होगा आपको। पिछले बार हमने देखा था क्या, सर का वादा क्या है, याद है ना? एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न, ABCDE, है ना। अब मेहनत से अब क्यों है डरना, आसान हुआ कमाई करना। इसको सुनते हैं एक छोटे से क्लिप के द्वारा, ठीक है, कैसे हुआ। आपको आवाज आ रही है सर? प्रमोद सर आवाज आ रही है? सुबह सर आवाज आ रही है? जल्दी बताइए, इशारा करके बताइए, आ रही है नहीं आ रही? सुबह सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आशु सर, आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो चल रहा है, बढ़िया। वीडियो की आवाज आ रही है? आशु सर, ये वीडियो की आवाज आ रही थी, आपकी तो आवाज अलग से नहीं आ रही थी, बीच में आपकी आवाज नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो की आवाज, क्योंकि मैं कुछ टेस्ट कर रहा आप था। बोल रहे थे तब आ रही है सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ ये वीडियो जो चलाया मैंने, हाँ इसकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल, वीडियो आ रही है सर, वीडियो की आवाज एकदम क्लियर आ रही है, मुझे सबको आ रही क्योंकि मेरे पास नहीं है। आ रही हाँ, ना, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ आशु सर कि वीडियो की आवाज आ रही है। डन। अब ये जो है एक डेट लिखा हुआ है कि ये डेट है, ये है, ये सब डेट चेंज हो गया। अब इसमें जो पॉइंटर बताए गए हैं कि सक्सेस स्टोरी, है ना, आपको पॉइंटर बताया गया सक्सेस स्टोरी, बेटर टेक्नोलॉजी। तो अभी देखो टेक्नोलॉजी सुधर गई है बहुत ज्यादा। वेबिनार की डेट्स चेंज होते रहेंगे, ऑफर्स एंड बेनिफिट्स नए नए आते रहेंगे। तो आपके हिसाब से जब जब जो वेबिनार होता है आपके पास जहां दिखता है कम्युनिटी ऐप में, वहां पर देखकर आप उसके हिसाब से इन्विटेशंस दें। सबसे अच्छे सीखना है आपको क्या, हाउ टू इनवाइट इन वेबिनार। उसको अगर आप बुला लेते हो और उसके बाद नर्चर करना आपका आसान हो जाता है। लेकिन वेबिनार से आपके प्रोस्पेक्ट को क्या होगा फायदा, ये उसको समझाइए जरूर। अगर आपने ये समझाया नहीं तो वो आएगा ही क्यों। क्योंकि आपको अगर पता रहेगा देर इज समथिंग फॉर मी, तब आप वहां आ सकते हैं। तो बताइए क्या है, फायदे क्या है। हर संडे, अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ये चीजें बदलती रही, क्योंकि आईबीसी का चल रहा है तो चल रहा है, जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, चीजें बदलेगी। फिलहाल के लिए हम क्या बोलते हैं, हर संडे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी देंगे एक्सक्लूसिव लर्निंग, देते हैं ना।
जो लर्निंग आपको यहाँ मिलेगी तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, उनकी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी जो खुद का चैनल है। वेबिनार के बाद मिलेंगे फ्री कोर्सेज, हाउ टू सेल का 12,500 रुपये का होता है, जिसके लिए फीस पे करना होता है। इसके अलावा हर रोज 7:30 बजे भी ये सेशंस होते हैं। अब आपको क्या करना है, उससे पूछना है सर 7:30 बजे आप कंफर्टेबल हैं या संडे वाले में। लेकिन दोनों ही स्थिति में लीड ब्लॉक का टाइम फ्रेम अलग होगा, जो मैंने कल बताया। तो आपको देखना है कि उसका प्रेफरेंस टाइम क्या है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर मैं होता तो मैं तो सिर्फ संडे ही देता, और दिन कम है, रोज क्लोजिंग करनी है, मेरे को बहुत अच्छे से इन्विटेशन आ गया तो मैं तो रोज कर लेता। और जिसको बहुत अच्छे से आ जाता है वो फिर इन्विटेशन देना बंद कर देता है, खुद ही क्लोजिंग कर देता है। समझ गए आप? तीनों तरह के ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि जब भी ये 12,500 का कोर्स बताते हो तो आप बताते कैसे हो? मैं आपको बता दूं, बहुत सारे 100% अगर मैं लोगों से बात करता हूँ आईबीसी से, तो वहां निष्कर्ष निकल के आता है, जब उनको सुनता हूँ बोलते हुए कि मैंने पैसा नहीं कमाया, तो मैंने कहा सर कॉल लेके बताओ, तो पता है 12,500 का वैल्यू क्रिएशन करते ही नहीं, बोलते ही नहीं है कि कोर्स भी मिलेगा। और जो बोलते हैं कोर्स मिलेगा उससे काम होना नहीं है। भाई कोर्स मिलेगा, वो कोर्स से होगा क्या? क्योंकि कोर्स शब्द आते से ही, जैसे कि ईशान सर ने एक बार मीटिंग में बताया था कि एक्चुअली हमारे पास कोई कोर्स है ही नहीं। सही बात है। कोर्स तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप और हम इंडिया में हैं तो समझ पाए कि यस दिस इज अ कोर्स। अब कोर्स क्या होता है भाई? कोर्स है कि आपने कुछ कोर्स किया, साल भर 6 महीना, परीक्षा दी, बोर्ड ने पास किया, तो कोर्स कहलाया। ये कोई कोर्स थोड़ी है, ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है आपके पास। नॉलेज ट्रांसफर ट्रांसफर कर रही है ना आपके पास, तो ये वो चीजें हैं। अब इसको कोर्स बोलते हैं सर, इस कोर्स में आपको कोई वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। इसमें अनुभवी लोगों का एक्सपीरियंस है, जिससे कि आप डायरेक्ट उसके फॉर्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस में, सेल्स में। तो आप इस प्रकार से उसको गाइड कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा, एक बिजनेस ओनर को कैसे हेल्प करेगा, और एक जॉब प्रोफेशनल को कैसे हेल्प करेगा। अब लोग कहते हैं सर जिसका बिजनेस है उसके लिए तो सेल्स बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन जॉब प्रोफेशनल को? सर जॉब प्रोफेशनल में अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट है पूरी कंट्री में आज की डेट में। सेल्स इज द बैकबोन फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक एडमिन का बंदा भी है, अगर वो किसी मीटिंग में अगर अपनी बात रखे कि सर ये सेल्स को बूस्ट करने के लिए ये 3 तरीके और है जिससे सेल्स बढ़ सकती है, भैया उसको बहुत माना जाएगा। अरे यार ये इस डिपार्टमेंट से होके मुझे सलाह दे रहा है सेल्स के लिए, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो यार तुम इधर सेल्स में क्यों नहीं आ जाते हो? आपका सब इनकम बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो जॉब प्रोफेशनल अगर अपनी फील्ड से अलग है या फील्ड में है तो अपनी कंपनी का सेल्स बढ़ाएगा। अगर जॉब प्रोफेशनल नहीं है, वो बिजनेस करता है, तो अपने लिए बिजनेस में सेल्स बढ़ाएगा और अपनी सेल्स सिखा देगा एम्प्लॉय को और खुद को, और बढ़ जाएगा आगे। और अगर कोई मान लो स्टूडेंट है, तो वो आगे जॉब या बिजनेस में से तो कुछ करेगा, तो वो भी तो आगे जाकर यही करेगा। तो आपको ही बताना है कि सर ये चीजें जो आप सीखोगे आपने पढ़ाई के बाद, 5-6 साल लगाने के बाद एक्सपीरियंस, वो मैं आपको कह रहा हूँ अभी सीख जाओगे इसी महीने में। अब बात करते हैं हाउ टू सेल का कोर्स मिलता है, जिसका वैल्यू क्रिएशन आपको करना है, जिसका आप ओवरव्यू दोगे। सर इस पावरफुल सेल्स के इस कोर्स में, या आप बोल सकते हो सेल्स का जो आपको मिलने वाला है महाकुंभ, जिसमें सेल्स करना सीखेंगे आप बहुत इनोवेटिव आइडिया से, इनोवेटिव स्ट्रेटजी से। मात्र 24 वीडियो के इस कोर्स के अंदर ना 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजी बताई गई। ये नहीं बता पाते सारे लोग। ऐसे फ्रेमवर्क दिए गए हैं जो 10x तक बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं, सेल्स में बदलाव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वालिफाइड लीड जनरेट करने के ऐसे ऐसे तरीके बताएं कि सर मतलब कह लीजिए पूछो मत। सेल्स के लिए नेगोशिएट कर कैसे करें, जानिए सही तरीका। डिजिटल सेल्स बढ़ाने की स्ट्रेटजीज क्या है? तो कुछ 5-6 बुलेट पॉइंट्स अगर आप ये बात करते हो तो ये आपके हर कस्टमर के लिए बन सकती है। उसके बाद याद रखना मेरे आईबीसी, क्या याद रखना मेरे आईबीसी, वेबिनार में आया प्रोस्पेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के। और डायरेक्ट वाला जो कस्टमर जिसको हम बात करते हैं बिना वेबिनार में लाए, ओम प्रकाश जी, वेरी गुड, हाँ धन्यवाद। अगर वेबिनार में जो नहीं आया उससे आप बात करोगे, उसका कन्वर्जन रेशियो कम है। वेबिनार में आने के बाद फॉलो अप करते करते उसका कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए वेबिनार में जरूर लाए, क्योंकि आप जिस तरीके से बताते हो सिर्फ सेलिंग लगता है, बेच रहे हो। लेकिन बिंद्रा जी जब वहां पे आते तो वहां बेचने की बात नहीं करते, ऑफर बताते हैं, कॉल टू एक्शन देते हैं, चले जाते हैं समझा के। इसीलिए लीड्स, टॉक टाइम और कंटेंट, जब एलटीसी जब आप यूज कर रहे थे, अफर्ट देख रहे थे, तो अफर्ट स्कोर को क्या है, बढ़ाना है।
तो एटीसी को भूलना नहीं है। लेकिन उसी के साथ जब आप ये काम करोगे तो आपको उसके पैरेलल में क्वालिटी को मेंटेन करते समय आपको एफिशिएंसी को ध्यान रखना है, जिससे कि अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन की भाई अगर मैं मान लो लीड्स लाया, मैंने टॉक टाइम किया और कंटेंट भी भेज दिया है, तो मेरे लोगों को जितने को इनवाइट किया था वो कितने लोग अटेंड हुए। लोग क्या करते हैं पता है, आए मैसेज रजिस्टर किया, लिंक भेज दिया, किया रजिस्टर नहीं किया पता नहीं, आया मैसेज की वेबिनार हो रहा है, फोटो डाउनलोड किया, फटाफट फटाफट सबको भेज दिया, और अगले दिन मेरी हमारी मीटिंग में आकर बोल रहे हैं सर मैंने तो 10 भेजा था। अरे मैंने सर 20 भेजा था। अरे 20 को आप मैसेज भेजे थे, वो आया कि नहीं आया पहले ये देखो ना। ऐसे तो मैं भी 7,000 को मैसेज भेजा था, 437 क्यों है यहाँ पे, कुछ समझे। 437 लोग बैठे हैं ना, तो मैंने भी मैसेज भेजा था, तो मैं उसको गिनती नहीं करूंगा, ये जो आए हैं ना मैं इनकी गिनती करूंगा। यहां पर अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन को फोकस रखना है, और यहां पर इसको देखिए, इसको लिख लीजिए, फोटो नहीं खींचना, लिखिए डायरी में कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो उसका रेशो निकालो, कि अगर मैंने 10 लोगों को भेजा है तो लगभग 35 मतलब 100 लोगों को मान लो मैंने इनवाइट किया, उदाहरण एक हफ्ते में मैंने 100 लोगों को इनवाइट कर लिया था, ठीक है। 20 लीड को भी इनवाइट करो अगर, तो 5 दिन में 100 होते हैं, तो 100 में से 35% आपका अटेंड हो जाना चाहिए। मतलब कंपनी ये कह रही है एक फॉर्मूले से रखते हुए कि आपकी एफिशिएंसी बढ़िया चल रही है अगर आपके 100 में से 35 क्लाइंट वेबिनार में आ जाते हैं। अब आप बताओ आपको पता कैसे चलेगा भैया कि वेबिनार में आ चुके हैं, वो रहेगा एसक्यूएल से। जब आप वेबिनार का रजिस्ट्रेशन कराते हो और एसक्यूएल का डेटा 1-2 घंटे बाद आता है वेबिनार होने के बाद संडे को, तो उसमें ये दिखाता है कि P0, P1 और P2 इन तीनों में जो अलग अलग नंबर आएंगे ये प्रायोरिटी हो गई। लेकिन सबको अगर जोड़ दूं मैं कि भाई 5 क्लाइंट इधर दिख रहा है, 10 इधर दिख रहा है और 20 उधर दिख रहा है, तो 20, 10, 30 और 5, 35 हो गए। ये तीनों को मिलाकर मेरे 35 आ रहे हैं, 100 को मैंने रजिस्टर कराया था, तो मेरी एफिशिएंसी ठीक चल रही है। तो कंपनी कह रही है आपको कि भाई साहब एज पर हमारा जो फॉर्मूला है अगर ये करते हो तो आपका रेशो बहुत अच्छा है। तो अटेंडेंस मेरे ख्याल से 35% का लगभग आपका आ जाना चाहिए, तो आप एफिशिएंसी को बढ़िया टेक केयर कर पाओगे। और एफिशिएंसी को टोटल ये तीनों को मिलाकर बोलते तो वही 2.5 से 3% होता है, वो आपके डैशबोर्ड में आ जाता है कितना परसेंट चल रहा है। टोकन, अब आप कह रहे थे ना कि सर टोकन होना चाहिए, जैसे कि मान लो अटेंडेंस मैंने बोला 100 में से 35 आ गए, ये हो गया 35%। अब टोकन, अब जो 35 लोग आए हैं उसका 10% अगर लोग 5,000 दे देते हैं, तो 100 का 10% नहीं, 35 का 10%, क्योंकि जो अटेंड हुआ है वही तो टोकन देगा, यही कहा था ना हमने। तो हम पूरे नंबर में से टोकन का परसेंटेज नहीं निकालेंगे, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज, आपको याद रखना है परसेंटेज रहेगा जुबैर सर, राम प्रसाद सर, ओम प्रकाश जी और मुकेश जी। परसेंटेज रहेगा 35 का 10%, कितना होगा कोई मुझे चैट बॉट में बताया जरा, 35 का 10% कितना होगा, कर लीजिए कैलकुलेटर से। ठीक है, ठीक है, 3.5। 3.5 का मतलब ये कह सकते हो कि प्लस माइनस ले सकते हो, मतलब 4 मान के चलो, 0.5 है ना, तो 4 मान लेते हैं। वैसे एक्चुअल का आया 3.5 कस्टमर नहीं ले सकते ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको प्लस में लिया जाता है, तो इसको 4 लेके चलो आप। अब बात करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो है आपके पास यहां पर देख लो कितना है, निकालो जरा कन्वर्जन। अब 70%, 100 का लोगे तो 70 लोग पैसा दे देना ही, 4 का 70% निकालो, अब कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं 2.8, 2.5 ऐसा दिया है। मतलब मैं ये लेके चलता हूं कि 3 कस्टमर या 2 कस्टमर, ये रेशो है हमारा, कि अगर इस रेशो से अगर जा रहे हो तो रिजल्ट ये आने वाला है। और सारा खेल है आपके इनविटेशन से जुड़ा हुआ। जब इनविटेशन ही मर गया तो अटेंडेंस गिर गया, अटेंडेंस गिर गया तो टोकन खत्म हो गया, और टोकन खत्म हो गया तो कन्वर्जन भूल जाओ। हमारा गणित देख रहे हो, 100 में से 2.5 कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, आपकी 100 कस्टमर में से 2.5-3 कस्टमर ले देकर देखा जाए 2.8 मतलब 3। तो एक बात बताओ, जो गणित बोलते हैं कि 100 में से
करने पर 1 लाख का रेवेन्यू, अगर एक क्लाइंट से 30,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है, 29,900, तो 3 क्लाइंट पर कितना हुआ? 30,000 पकड़ ले तो कितना हुआ 3 क्लाइंट पे? 90,000। कुछ समझे गणित? और अगर हाई टिकट साइज है, यानी एक प्रोडक्ट 99,000 वाला था प्लेटिनम, तो एक ही लीड में काम हो गया आपका। इसलिए गणित कुछ बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। अगर आपको ये कुछ कैलकुलेशंस दी जाती है, कुछ फॉर्मेटिंग फॉर्मूला समझाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने प्रयास नहीं किए ना सर, हेड ऑफिस में बैठ के जो ये सब प्लानिंग करते हैं वो सब लगाते हैं कैसे कैसे आईबीसी के लिए कुछ किया जा सके, ये कन्वर्जन रेशियो आएगा। तो ये सब देखा जाता है, समझा जाता है, तब ड्रॉ करके ये आपको बताया जाता है। ये निकल के निष्कर्ष आ रहा है और ये डेटा बता रहा है कि जो सक्सेसफुल आईबीसी काम कर रहे हैं उनके नंबर्स को निकाले जाए। पहले तो लोग ये कहते थे, शारदा जी, नुपू सर और जीशान सर, यार आईबीसी तो एक ही दो कमा रहे हैं, अब 1-2 हजार भी कमा रहे हैं, अब 2-3 हजार भी कमा रहे हैं, चैनल पार्टनर तो एक ही ग्रो कर रहा है, अब तो 2-4 भी ग्रो कर रहे हैं। पहले भाई 1 करोड़ की ब्रांच कितनी होती थी, अब 1 करोड़ की कितनी ब्रांच है? आप आईबीसी स्तर पर देखते हो और हम सीपी स्तर पर भी देखते हैं। भाई साहब ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिसके दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई है, मैं तो कमा ही नहीं सकता, मुझे तो फंसा दिया, मेरे से तो कस्टमर बात ही नहीं करता, मेरा तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, उसकी सोच सदैव वहीं रह जाएगी। उसके आंखों के सामने नंबर इंक्रीज होता जाएगा इनकम करने वाले व्यक्ति का। तो अपन को मैंने क्या बताया था? डिस्ट्रैक्शन। याद आ रहा है अभी क्यों बताया था? अपन ने बताया था फोकस, अपन ने बताया था मेंटोर, गोल, डिसिप्लिन, ये सब बातें इसलिए आज बताई। डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, आपको नहीं होना है। वहां पे डिस्ट्रैक्शन क्या था? पब में पार्टी, गर्ल्स के साथ डांस, वहां डिस्ट्रैक्शन था उसके फील्ड के अनुसार। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या है? यार मैंने भी नहीं कमाया, तुम भी फंस गए, आओ मेरे ग्रुप का हिस्सा बनो, हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और जब आंदोलन में, पता है ना आंदोलन में कुछ होता है वहां पे, तो लोग कैसे भाग जाते हैं तितर बितर होकर। तो आप समझो सर, ये कुछ ऐसी प्रतिक्रिया, रिजल्ट में कुछ नहीं आना है, एक ही चीज है। आप भी घर में किसी को यही बोलोगे फ्यूचर में, या बोलते हो? क्लास में आपके 25-50 तरीके के बच्चे रहते हैं स्टूडेंट के साथ में, है ना, स्टूडेंट्स रहते हैं सारे। तो वो बोल, आप क्या बोलते हो? यार उसके साथ मत बैठना, फर्स्ट डिवीजन जो आता है उसके साथ बैठना। ये क्लास में तो अच्छा पढ़ने वाला भी होता है और नहीं पढ़ने वाला भी होता है। तो क्लास क्या आप हटवा देते हो क्या? पढ़ाई छुड़वा देते हो क्या? हम बोलते हैं उसी माहौल में रहेगा, उसको अच्छा और गलत दोनों होना चाहिए, बस पहचान तो करे कि अच्छा क्या गलत क्या। तो ये आपके पास तय करना है। अब बात करते हैं कि ये रेशो बस बता दो, क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, इसका कैसे होगा? और जब ये तीनों चीजें निकलेगी आपकी अक्षय सर, तो जाकर आपका वो परसेंटेज निकलता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के 3 हिस्से थे, अब एफिशिएंसी ये पूरा है, तब जाके इसका 2.5 से 3% बनेगा जब ये रिजल्ट जनरेट होगा। अभी क्या करते हैं सर, मैंने ना 2400 स्कोर कर दिया तो एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ रही? ये 2400 स्कोर कर दिया, एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब एटीसी का नंबर बढ़ेगा। अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मतलब मेरी से कुछ कमी हो रही। मैं कितनी भी किक मार लूं, गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो दो ही कारण है। या तो किक सही से नहीं पड़ रही, आपने देखा किक मारते मारते रह जाते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है एक किक मार के चालू कर देता है, क्यों? उसे पता है किक मारनी कैसे। चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे जो भी किक वाली गाड़ियां हो, उसका भी एक सही है, सही जगह पे जोर लगना, सही तरीके से प्रोसेस होना। कुछ लोग को देखना बाइक चालू करते समय किक भी मारेंगे और एकदम से ना वो एक्सीलरेट भी कर देंगे तुरंत। भाई कब करना है नहीं करना है देखो, वो आराम से कुछ व्यक्ति आएगा उसको बस पकड़ा है, किक मारेगा हैवी वाली, बस डन। किक मारते समय ये भी देखिएगा, लोगों को मैंने स्कूटी में देखा है, सॉरी टू से, है ना, किक आधी पड़ती है। किक स्कूटी की खास बात ये है कि या जो भी गाड़ी है किक वाली, उसमें पूरी नीचे तक किक जानी चाहिए, तब जाके गाड़ी रूल पे आती है, तब वो चक्र घूमता है और मशीन चालू हो पाती है, जो भी यंत्र है गाड़ी में लगा हुआ, समझ गए? तो उदाहरण यही बता रहा हूं कि आपके यहाँ भी आईबीसी के सेगमेंट में किक है, प्रॉपर जा रही है क्या, आपको बस पहचानना है। तो यहां पर आज के बाद कोई बोलेगा कि 2.5 से 3 का नंबर कैसे आता है, भाई साहब ये एलटीसी से नहीं एटीसी से आता है। दोनों ही पैरेलल चलती, पहले चलेगा ये, दूसरा चलेगा इधर। अब आप बोलेंगे कि सर अच्छा अटेंडेंस कैसे आता है? जितने को इनवाइट किया था उतने से जितने आ गए भाई साहब,
उसका हमने डिवाइड गुणा भाग कर दिया, हेमलता जी बोल देंगे कि भाई 100 में से 10 आए थे, 10% बन गया। और किसी ने बोला कि भाई मेरे इतने कस्टमर आए थे, उसमें से इतने ने टोकन दे दिया, तो भाई उसका परसेंटेज आपको बताया। तो 35-10-70 याद रहेगा? कैसे याद रहेगा बोल के बताइए। 35-10-70 किसके लिए बताया? 35-10-70 क्या है? एटीसी के लिए 35-10-70। ए के लिए 35 जितने लोग को जितने लोग को इनवाइट करेंगे उसमें 35% लोग आएंगे। 35